और ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वाले किस तरह से अब फंसेंगे और कानून की गिरफ्त में आएंगे। मुल्तान में एक नया जो डिज़ाइन है वो डेवलपमेंट कर दिया गया है और मुल्तान में ये जदीद सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सबसे पहले इस जदीद सिस्टम के बारे में बताएंगे कि ये एक जो गन है, जो इस गन के ज़रिए से किस तरह से स्पीड की चेकिंग होगी, किस तरह से चलान होंगे, किस तरह से वायलेशन करने वाले पकड़े जाएंगे। ये मुल्तान के शहरियों के लिए एक जहाँ पे ट्रैफिक फंसी होती है, जैम होती है, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, हादसात बढ़ रहे होते हैं, वो भी कंट्रोल होंगे और शहरी रूल्स की भी पाबंदी करेंगे। मशीन किस तरह से काम करेगी, इसकी वर्किंग का तरीकाकार क्या होगा, मुल्तान की ट्रैफिक पुलिस इसमें किस तरह से इब्तदाई तौर पर इसको लेकर चलेगी और बाद में मुकम्मल मुल्तान में इसका नफाज कैसे होगा। हमारे साथ इस वक्त CTO मुल्तान मौजूद हैं, सरदार मुबारक खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर, ये मशीन हमारे सामने है, किस तरह से ये वर्क करती है और ये निज़ाम आप लेके आ रहे हैं मुल्तान में, क्या कहेंगे? जी, पहले तो इसके बारे में बता दें। ये स्पीड गन है जो, अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी हो तो डॉपलर इफेक्ट एक फिनोमेना है जिससे आप कोई भी रेज जाती हैं और वो सामने वाली जो डिवाइस है, सामने वाला जो एक आप सब्सटेंस है उससे टकरा के वापस आती हैं, तो उससे स्पीड मेजर की जाती है। तो ये जो स्पीड गन है ये बेसिकली अब तो काफ़ी हद तक इससे एडवांस्ड इसका वर्जन आ चुका है। हम वो लेने जा रहे हैं अब ऑनवर्ड। तो ऑलरेडी हमारे पास हमारे स्टॉक में ये आउट ऑफ ऑर्डर हमारे 2 स्पीड गन्स मौजूद थी। और फिर ये हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर साहबा का ये एक विजन था कि जी हमारे मॉडल रोड्स हों और उन मॉडल रोड्स पे हमारी जैसे मोटरसाइकिल है उसकी स्पीड लिमिट 60 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह सिटी एरिया में तो वो मज़ीद कम हो जाती है, 40 हो जाती है। इवन कि हमारी कार की भी स्पीड 25-30 तक। ये जब ज्यादा स्पीड होती है तो किस तरह से ये डिटेक्ट होगी और कैसे फिर उस शहरी को बताया जाएगा कि आपकी इतनी स्पीड थी और किस तरह से इसकी? जी, वो जो हमारा एक ऑपरेटर इस पे जो इस स्पीड गन को ऑपरेट कर रहा होगा वो फोकस करेगा जो स्पीड जो ट्रैफिक आ रही होगी रोड पे। तो एक असेसमेंट होती है। आप हर ये जो गाड़ी आ रही है तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे ये फोकस करेगा। तो एक तो उसकी आइडेंटिटी की लेटर ऑन पता चल जाती है। दूसरा, जब यहाँ से लेजर बीम एमिट होगी वो उससे टकरा के वापस आ जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी उस गाड़ी की वो डिस्प्ले हो जाएगी। जब वो स्पीड डिस्प्ले हो जाएगी तो फिर हम उस गाड़ी का वो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये ऑटो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगी। मुल्तान में इस टेक्नोलॉजी के नफाज से कितना फायदा होगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है और इसकी काम इस टेक्नोलॉजी के बाद क्या? जी, इससे मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओवरऑल हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, जो हम ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, न्यू प्लान लेके आए हैं मुल्तान के लिए 2025, वो हमने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। लेकिन वो लार्जली मैनुअल जो है हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे कुछ हालांकि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो स्पीड गन अब हमारे मॉडल रोड्स पे हमारे ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी जो हमने असेसमेंट की है वो ये है कि ओवर स्पीडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा काज है। ऑलमोस्ट 60 to 70% जो एक्सीडेंट की कॉज होती है वो ओवर स्पीडिंग होती है। एंड एवरीबॉडी नोज ओवर स्पीडिंग किल्स। तो ओवर स्पीडिंग को जब हम चेक कर लेंगे तो ये चालान जब हम इसकी बेस पे करेंगे तो उसका एक सबूत भी होगा हमारे पास। ऑफेंडर जो होगा उसको दिखा सकेंगे कि ये आपकी गाड़ी है, ये आपका बाइक है, इसकी ये स्पीड आ रही है और इस बेस पे आपका चालान हुआ है। अंदाजे के मुताबिक मुल्तान में कितनी ट्रैफिक इस वक्त जो है वो मुल्तान शहर में चल रही है, बाहर से आने वाली कितनी होती है और चालान की क्या शरह है और वायलेशन के हवाले से क्या? जी, एक तो हमारी अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम हो चुका है। ऑलमोस्ट एक जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 मिलियन से ज़्यादा ट्रैफिक एक टाइम में चल रही होती है हमारे मुख्तलिफ रोड पे। हमारे CTP का जो कवरिंग एरिया है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स हमने ओवरऑल कवर किया अपने न्यू ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के तहत। तो उस हिसाब से जो वायोलेशन हो रही है या वो हो रही है और जिस पे हम टिकटिंग इशू कर रहे हैं
वो ये है कि ये हौसला अफजा बात है कि अब मुल्तान में काफी बेहतरी आई है। प्रीवियस जो स्टैट्स थे उनमें से ऑलमोस्ट 40% बेहतरी आई है, वायोलेशंस कम हुई है, क्योंकि हमने डिप्लॉयमेंट अपनी बढ़ाई है, अपनी स्कीम अलटुगेदर चेंज की है, रिवैम्प किया है। प्रीवियसली मुल्तान के अंदर 2006 से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान चल रहा था, उस वक्त आबादी जो थी वो 15 लाख थी, आज 55 लाख हो चुकी है। तो ये इट वाज नीड ऑफ ये मशीन गन सिर्फ स्पीड को ही चेक करेगी, हेलमेट और सीट बेल्ट और बाकी चीजों को भी देखा जाएगा, गलत ट्रैफिक, रॉन्ग टर्न और इस तरह। प्राइमरीली बेसिकली तो ये स्पीड गन है, ये स्पीड चेक करेगी, लेकिन उसके अलावा जो एक्सीडेंट कॉजिंग बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइन लेन का डिसिप्लिन होता है, जैसे हम मोटरसाइकिल्स के लिए एक डेडिकेटेड लेन्स, ग्रीन लेन्स बना रहे हैं, उस चीज को भी ये देखेगी कि आप किस स्पीड से आ रहे हैं, और अगर आप गलत टर्न ले रहे हैं या कहीं भी, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मुल्तान में बात करें तो 100 रोजाना हादसात हो रहे हैं, ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं, जिसमें मामूली और संगीन नौयत की जो इंजरीज हैं वो आ रही होती हैं। इस तरह की जदीद सिस्टम से मुल्तान में ट्रैफिक के जदीद निज़ाम लाने से जहाँ पे हादसात से बचत होगी, वहाँ वो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त जुर्माने भी होंगे, और इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की रेवेन्यू भी बढ़ेगा और शहरी भी